नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत जनतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी का अध्ययन करेंगे। जनतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिकन एजुकेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग, education is a democracy should develop in each individual the knowledge, interests, ideals, habits and powers whereby he will find his place and use that place to shape both himself and society toward nobler ends। वहीं जनतंत्र और शिक्षा के संबंध पर प्रकाश डालने से पूर्व जनतंत्र के अर्थ को समझना परम आवश्यक है। जनतंत्र या डेमोक्रेसी शब्द का रूपांतर है। डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस DEMOS एंड क्रेटिक CRATIC से मिलकर हुई है। डेमोस का अर्थ है शक्ति और क्रेटिक का अर्थ है जनता। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार डेमोक्रेसी अथवा जनतंत्र का अर्थ है जनता के हाथ में शक्ति, पावर ऑफ द पीपल एज ए होल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अर्थात जनतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ध्यान देने की बात है कि जनतंत्र या डेमोक्रेसी की यह परंपरागत धारणा प्राय जनता और राज्य के संबंधों अर्थात जनता द्वारा चुनाव और विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसदों या पार्लियामेंट के निर्माण तक ही सीमित रह जाती है, जो पर्याप्त शैक्षिक सभी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए इसके सिद्धांतों और मूल्यों का प्रयोग जीवन के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अपनाने के बाद अगर ऐसा नहीं किया तो जनतंत्र असफल हो जाएगा। इतिहास इस बात का साक्षी है, जहाँ कहीं और जब कहीं जनतंत्र या डेमोक्रेसी असफल हुआ है, इसका अर्थ केवल यही है कि वहाँ पर जनतंत्र को या डेमोक्रेसी को केवल राजनीतिक या पॉलिटिकल क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया। जनतंत्र के संकुचित अर्थ पर 20वीं शताब्दी से पहले अधिक बल दिया जाता था, परंतु अब जनतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों का प्रयोग जीवन के निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। राजनीतिक जनतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अर्थात राजनीतिक जनतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। इस अर्थ के अनुसार शासन की बागडोर केवल एक व्यक्ति अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के समूहों के हाथों में न होकर समस्त जनता के हाथों में होती है। राज्य के समस्त अधिकार व्यक्तियों को मत देने का अधिकार माना जाता है। इससे राज्य के समस्त वयस्क नागरिक जनता के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। राज्य के सभी नियम
सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी रंग, रूप, जाति अथवा धर्म एवं वर्ग के हों। इस प्रकार पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत शासन का कार्य देश की समस्त जनता के द्वारा संचालित होता है। अगला है आर्थिक जनतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए धन की उत्पत्ति एवं वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में न रहकर समस्त जनता के हाथों में होती है। दूसरे शब्दों में देश की आर्थिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक का समान रूप से भाग होता है। ध्यान देने की बात है कि जनतंत्रीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की अपेक्षा सहयोग पर बल दिया जाता है। इससे व्यापार में होने वाला समस्त लाभ किसी एक व्यक्ति की जेब में ना जाकर सभी नागरिकों की सामाजिक कुशलता के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को उसकी रुचि, इंटरेस्ट, योग्यता अथवा क्षमता के अनुसार कार्य करने के समान अवसर मिल जाते हैं, जिससे बेरोजगारी और शोषण का अंत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में उत्पत्ति के समस्त साधन जनता के होते हैं और समस्त कार्य सहयोग और सहकारिता पर आधारित होते हैं। अगला है सामाजिक जनतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का अर्थ है मनुष्य में रंग, रूप, जाति, कास्ट, धर्म और वर्ग एवं लिंग के अनुसार कोई अंतर न मानते हुए सबको समान माना जाए। सबको अपनी अपनी रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार अवसर की समानता प्रदान की जाए और सबको अपने अपने पूर्ण विकास के लिए हर प्रकार की स्वतंत्रता मिले। अरस्तु ने भी कहा है, जनतंत्र जनता की सरकार है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय दी मैनी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि उसकी क्रियाओं से दूसरे को कोई हानि ना होती हो तो इस दृष्टि से सोशल डेमोक्रेसी के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्षेत्रों में अपनी अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद।